प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव जहां बड़े बड़े मंदिर और एक बड़े महल दिखते थे। गांव में एक सुंदर और आकर्षक महिला कामिनी रहती थी। कामिनी एक वेश्या थी जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसे न केवल उसकी सुंदरता के लिए बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और वाणी के लिए भी जानते थे। और कामिनी को संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। कामिनी जब गांव में निकलती तो लोग उसके सुंदरता और शरीर को देखने लगता। सब लोग उसके रूप में मोहित हो जाते थे, लेकिन एक वेश्या की नाम से डरता था। वह किसी से प्रेम तो करना चाहती थी, पर समाज उसे केवल एक वस्तु के रूप में देखता था और अपना आनंद मनाने की वस्तु समझता था। एक दिन कामिनी को एक राज प्रसंग में संगीत के बारे में राज दरबार में बुलाया गया और संगीत और नृत्य का प्रसंग रखा। राज में एक राजकुमार था। वो कामिनी के रूप और सुंदरता को देखते मोहित होने लगा। राज में एक युवा आकर्षक राजकुमार था। वह अपने सौंदर्य, शक्ति और कला प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पाता था। कामिनी की सुंदरता और मधुर वाणी की चर्चा पूरे राज्य में थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि अपने संगीत और नृत्य के लिए भी जानी जाती थी। लोग उसकी कला के कायल थे, लेकिन समाज उसे केवल एक वेश्या के रूप में देखता था। एक दिन राजकुमार अर्णव शिकार के लिए जंगल गया। लौटते समय उसने गांव में हो रहे एक उत्सव को देखा। वहां कामिनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही अर्णव की नजर कामिनी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता और कला से मोहित हो गया। अर्णव ने कामिनी को अपने पास बुलाया और उसकी तारीफ की। कामिनी ने पहले उसे एक साधारण व्यक्ति समझा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह राजकुमार है, तो वह थोड़ी घबरा गई। राजकुमार धीरे धीरे कामिनी के विचार आने लगे। एक बार कामिनी को संगीत सीखने के बहाने महल में बुलाया। राजकुमार और कामिनी हर दिन संगीत के बहाने मिलने लगा और महल में समय पसार करने लगे। अर्णव कामिनी के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि वह उसे बार बार देखने के बहाने ढूंढने लगा। धीरे धीरे दोनों जंगल में गुप्त रूप से मिलने लगे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण और लगाव पैदा हो गया। पहले वे केवल बातों और हंसी मजाक में समय बिताते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनका रिश्ता गहराता गया। अर्णव कामिनी के सौंदर्य और कोमलता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी सीमाएं पार करनी शुरू कर दी। एक दिन राजकुमार ने कामिनी से कहा, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ करोगी? कामिनी ने कहा, हाँ, मैं जो तुम कहो वो सब करने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शरीर संबंध बनाना चाहता हूं। कामिनी ने कहा, जो तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं तैयार हूं। अब तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। ये शरीर सिर्फ तुम्हारे लिए। एक रात जब दोनों जंगल में मिले, तो अर्णव ने अपने मन की इच्छाओं को छुपाया नहीं। कामिनी ने पहले विरोध किया, लेकिन राजकुमार के प्रेम और अधिकार भरे शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसने पहली बार किसी को अपने प्रति इतना पागल देखा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। दोनों हर रात एक दूसरे के प्रेम और वासना में डूब जाते। कामिनी के लिए यह प्रेम था, लेकिन अर्णव के मन में धीरे धीरे वासना का अंश बढ़ने लगा। राजकुमार के इन गुप्त संबंधों की खबर धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। राजा को जब यह पता चला, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अर्णव को बुलाकर डांटा और कहा, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारी हरकतें न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा, बल्कि हमारे पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। अर्णव ने राजा को समझाने की कोशिश की कि वह कामिनी से सच्चा प्रेम करता है, लेकिन राजा ने इसे वासना और पागलपन कहकर खारिज कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि कामिनी को तुरंत राज्य से निकाल दिया जाए। जब सैनिक यह खबर लेकर कामिनी के पास पहुंचे, तो वह टूट गई। उसने सोचा कि अर्णव उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन राजकुमार महल के बंधनों में जकड़ा हुआ था। कामिनी ने बिना किसी विरोध के राज्य छोड़ दिया। वह जंगल की ओर निकल गई, जहां वह और अर्णव एक दूसरे से मिला करते थे। जंगल में अकेली कामिनी ने अपने जीवन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह केवल अर्णव की वासना का शिकार बनी थी। उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन अर्णव ने उसे समाज और परिवार के डर से त्याग दिया। कामिनी ने ठान लिया कि वह अब किसी के प्रेम पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने जंगल में एक आश्रम बनाया और अपने संगीत और कला के माध्यम से खुद को पहचान दी। अर्णव को जब यह पता चला कि कामिनी अब चली गई है, तो वह पछताने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अपने डर और समाज के बंधनों के कारण अपने सच्चे प्रेम को खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कामिनी और अर्णव की यह कहानी उस राज्य में एक कड़वी सच्चाई बन गई।
लोग इसे सुनकर समझते थे कि वासना और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम सम्मान और बलिदान मांगता है, जबकि वासना केवल भोग तक सीमित होती है। कामिनी जंगल में रहने लगी और फिर एक तांत्रिक साधु की भोग बनती है। आगे की कहानी अगले भाग 2। मित्रों, तांत्रिक साधु और वेश्या की जोन लायक कहानी नए अंदाज में टुक समय में हमारे चैनल में मिलेगी, तो मित्रों अवश्य देखना। धन्यवाद।